जय श्री राम, जय हनुमान। वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे दी गई जानकारी आपको पूर्णतः प्राप्त हो। महाशिवरात्रि आरंभ होने वाली है। आप महाशिवरात्रि यह है शिव जी की तीसरी आंख का रहस्य जाने कैसे हुई उत्पन्न। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। भगवान शिव के अनेक रूप हैं। कोई उन्हें भोलेनाथ कहता है तो कोई महादेव, कोई महेश कहता है तो कोई शिव। लेकिन इन सभी रूपों में एक चीज़ समान रहती है, शिव जी की तीसरी आँख। हम सभी ने शिव जी की तीसरी आँख के बारे में कई कथाएं सुनी होगी, लेकिन फिर भी यह एक रहस्य सा ही लगता है। आपको बताते हैं महादेव की तीसरी आँख का रहस्य क्या है। भगवान शिव की तीसरी आँख के स्तंभ में कई सारी कथाएं का वर्णन किया गया है। ऐसी ही एक कहानी है। कामदेव की एक बार दक्ष प्रजापति ने भव्य हवन का आयोजन किया और उस हवन में माता सती और भगवान शिव को भी आमंत्रित किया गया, लेकिन वहाँ पर शिव के साथ हुए अपमान को माता सती सहन न कर सकी और उन्होंने आत्मदाह कर लिया। इस घटना के चलते भोलेनाथ इतने टूट गए कि वो वर्षों तक घोर तपस्या करते रहे। कहा जाता है कि समय के साथ माता सती का हिमालय की पुत्री के रूप में फिर जन्म हुआ, लेकिन भगवान शिव अपने ध्यान में इतना लीन थे कि उन्होंने किसी बात का एहसास नहीं था। सभी देवता चाहते थे कि जल्द से जल्द माता पार्वती का शिव के साथ मिलन हो जाए, लेकिन उनके सभी प्रयास विफल हो गए और फिर अंत में उन्होंने स्वयं भगवान कामदेव को मदद के लिए बुलाया। कामदेव ने अलग अलग तरीकों से भगवान शिव का ध्यान तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो विफल रहे। इसके बाद कामदेव ने एक आम के पेड़ के पीछे से पुष्प बाण चलाया, जो सीधे शिव के हृदय में जाकर लगा और उनका ध्यान भंग हो गया। अपने ध्यान के भंग होने से महाकाल इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। अब देवताओं को इस बात की संतुष्टि थी कि भोलेनाथ का ध्यान समाप्त हो गया, लेकिन इस बात का दुख भी था कि कामदेव को अपनी जिंदगी का बलिदान देना पड़ा। जब कामदेव की पत्नी ने शिवजी से गुहार लगाई कि इनके पति को पुनः जीवित कर दे, तब शिव ने कहा कि द्वापर युग में कामदेव भगवान कृष्ण के रूप में पुत्र के रूप में फिर से जन्म लेंगे। एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान शिव अपने ध्यान में मग्न थे, तब माता पार्वती ने अपनी दोनों हथेलियों से उनकी आँखों को ढक दिया। इसके चलते पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल श्री वीर हनुमान सरकार को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे आपको देवी देवताओं के संबंधित वीडियो प्राप्त हो। कहा जाता है कि उस समय महादेव ने अपनी तीसरी आँख से इतना प्रकाश प्रज्वलित किया कि पूरी धरती जलने लगी। तब माता पार्वती ने तुरंत अपनी हथेलियाँ हटा ली और सब सामान्य हो गया। इस कथा से यह पता चला कि भगवान शिव की एक आँख सूर्य के समान है तो दूसरी चंद्र के समान है।
ऐसे भी मान्यता है कि भगवान शिव की ये तीसरी आँख उनके दिव्य दृष्टि है। इस दिव्य दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। भोलेनाथ की तीसरी आँख ज्ञान चक्षु के समान है, जिससे उन्हें आत्मज्ञान की अनुभूति होती है। इस तीसरी आँख से वे तीनों लोकों की गतिविधियों पर भी नज़र रखते हैं। शिव की तीसरी आँख इन्हें हर चीज़ की असीम गहराई में जाने के लिए सहायक मानी जाती है। मनुष्यों के पास 2 नेत्र होते हैं, इसलिए हम सीमित देख सकते हैं, लेकिन भगवान शिव सभी पहलुओं से अवगत होते हैं। भगवान शिव की तीसरी आँख उनकी शक्ति का केंद्र भी है। इससे उनकी छवि अत्यंत ही प्रभावशाली हो जाती है। ये भी मान्यता है कि भगवान शिव की तीसरी आँख खुलते ही समस्त सृष्टि भस्म हो जाएगी। दूसरे शब्दों में महादेव के क्रोध के सामने किसी की नहीं चल सकती। सब कुछ तबाह हो जाएगा। और जैसे ही आप यदि दिव्य दृष्टि की सिद्धि पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप महादेव की पूजा आरंभ कीजिए और महादेव के ओम नमः शिवाय ओम मंत्र का जप कीजिए, जिससे कि आपको ध्यान करने में सहायता मिले और भगवान भोलेनाथ का चित्र अपने आँखों के सामने रखिए, जिससे कि आपको भोले बाबा के दर्शन बार बार होते रहे और उससे आपको दिव्य दृष्टि खोलने में सहायता मिलेगी, क्योंकि महादेव ही एक दिव्य दृष्टि के ज्ञाता है। उन्होंने ही इस दिव्य दृष्टि का आभास किया था, इसको प्राप्त किया था। इनके अलावा आज तक किसी ने तीसरी आँख खोलने की नहीं सोची और ना ही उनके पास इतनी प्रबल शक्ति थी, क्योंकि शक्ति को अपने अंदर समाहित करने की केवल भोलेनाथ में ही शक्तियाँ विद्यमान थी। आप नित्य ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कीजिए और यह आप महाशिवरात्रि से भी आरंभ कर सकते हैं। इसके लिए आपको नित्य भोले बाबा को जल अर्पित करना होगा और आपको भोले बाबा को फूल इत्यादि इत्र जो होते हैं वो सभी आपको दूध से भोलेनाथ का अभिषेक करना होगा, जिससे कि भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त होती है। और भोले बाबा को भोलेनाथ इसीलिए कहा गया है क्योंकि उनकी पूजा कम समय में सफल हो जाती है। ऐसे ही बहुत से साधु सन्यासियों ने, सिद्ध पुरुषों ने भोले बाबा की तपस्या कर कर मोक्ष की प्राप्ति की और उन्होंने शक्तियाँ भोले बाबा इसीलिए भक्त को देते हैं ताकि वह लोक कल्याण कर सके। लोक कल्याण के लिए ही देवी देवता शक्तियाँ प्रदान करते हैं। उसका यदि आप शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं तो दंड के प्रावधान भोले बाबा नाराज होते हैं।